ऑर्डर तो करो, कम ऑन। या यस, आई एम हंग्री। ये क्या है? ये हमारी शादी की शुभ मुहूर्त की डेट्स है। अब तुम डिसाइड करो, 14 जुलाई या 3 अगस्त। ये रिंग भी तुम्हारा कब से वेट कर रही है। तुम चाहती थी ना कि मैं ये अंगूठी उतार दूं। मैं अभी जानता हूं कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे लिए होगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। सी राना ने भी मुझे बताया कि मैं उसके पास गया था कि मैंने एक इयररिंग ऑर्डर की थी। मुझे लगता है ये रिंग मैंने उसी लड़की के लिए ऑर्डर की थी जिसका इयररिंग मेरे लॉकर में मिला था। ये डॉग कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता, मेरा जाना जरूरी है। मैं सेक्रेटरी हूँ उनकी। हाँ, मैं डेट्स मैनेज करती हूँ मैं इनकी। अरे शांत शांत गद्दारी भी शांत। सृष्टि फोन उठा रही है ना दिग्विजय फोन उठा रहा है। ऑटो 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 ऑटो। कहीं जाना है आपको? हाँ, लेकिन आप लोग जाओ, मैं तो ले लूंगा ऑटो को यहाँ से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑटो। भाई साहब मुझे ना यहाँ पे जाना है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। मेरी बात सुनो, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। अच्छा 100 रुपए ले लेना एक्स्ट्रा। डॉग बैठिए। आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा ना। ये ऑटो सच्ची में मिल जाएगा वही। डॉग बैठ जाइए। मिल जाएगा ऑटो। थैंक यू। वैसे कहाँ जाना है आपको? दिल्ली ड्रैगन रेस्टोरेंट। क्या बात है, हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं लंच पे। ओह अच्छा। आपको कर देंगे ड्रॉप। सृष्टि वो दीदी के साथ बाहर जाने वाली है, दिल्ली ड्रैगन। वहाँ एसी इतना ठंडा करता है ना, वो कुल्फी जम जाती है सृष्टि की। मॉम को आजकल ठंडी लगती कहाँ है। परसों हम रात को सो रहे थे, उन्होंने रूम का टेम्परेचर 16 कर दिया था। बोला कि रिमोट पे हाथ लग गया था, टेम्परेचर बढ़ गया। अब उन्हें कुछ पता भी नहीं चला, वो बस ऐसे सो गई थी रूम को इग्लू बना के। क्या हुआ? क्या कुछ कंफ्यूजन है? अरे तुम न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हो? ठीक है, एक का कार्मिक टोटल है 5 और एक का कार्मिक टोटल है 3। वैसे मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, लेकिन सारे आंसर्स प्रिपेयर करके आया हूँ। और अगर ज्यादा मुश्किल हो रही है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लें। वैसे डॉक, मैंने देखा आपको वहाँ, बड़ी एजेंसी में थे आप। कुछ है क्या दिल्ली ड्रैगन में? मतलब कुछ हुआ है क्या? सृष्टि है वहाँ पे। सृष्टि वहाँ पे दिग्विजय के साथ लंच करने गई है। मुझे उसकी बड़ी टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा मैं। अब क्यों जा रहे हैं वहां पर? उन दोनों की डेट को डिस्टर्ब करने के लिए सब कुछ चेक कर लिया था ना आपने? डॉक्टर वानी, सृष्टि को सिर्फ गर्म नहीं ठंडी चीजें भी महसूस नहीं हो रही हैं। जिया मुझे बोल रही थी कि गलती से उसका हाथ
एसी के रिमोट पे पड़ गया था, एसी का टेम्परेचर 16 हो गया था और उसे फर्क नहीं पड़ा। ये वो सृष्टि है जो एसी में सो ही नहीं सकती, ठंड लगती है उसको। जॉन हॉपकिंस में एक वॉलीबॉल प्लेयर था, सेम केस। देखिए, मुझे लगता है आप बिना मतलब के इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। डॉक्टर वानी, मेरे पास ना बहस के लिए वक्त नहीं है, तो अगर आप मुझे छोड़ सकती हैं तो छोड़ दीजिए। वहां पे नहीं छोड़ सकती तो प्लीज मैं उतर जाता हूँ। मैं यहाँ से ऑटो ले लूंगा या चल के चला जाऊंगा, दौड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। ये क्या मतलब हुआ? लॉक क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि आपको जाने की जरूरत है। आप फोन करके बोल सकते हैं उन्हें केयरफुल रहने के लिए। फोन नहीं उठा रहे दोनों। तो फिर आप रेस्टोरेंट को कॉल कर लीजिए ना। उनकी डेट क्यों खराब कर रहे हैं? ये ठीक है, सृष्टि बोलो भी। सृष्टि, I'm waiting. डिगी, मैं ओ गॉड सर, सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर, ओ गॉड, डिकी प्लीज जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। इट्स ओके, यू विल बी फाइन। सिग्नल नहीं है, मैं बाहर जाके ट्राई करता हूँ। या प्लीज हरी आप। हेलो। हेलो, आप वो दिल्ली ड्रैगन से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे 2 लोग आए होंगे। वो सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते, यहाँ पर किसी की तबीयत बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलानी पड़ रही है। वो दिल्ली ड्रैगन ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदीवली वेस्ट। प्लीज एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। तुम यहाँ? मैंने यहाँ फोन किया था, उसने कहा कि सृष्टि फेंट हो गई है। सृष्टि, मैनेजर। मैनेजर? यू फाइन, उठिए, अब ठीक है।
बहुत ही बहादुर डॉक्टर ने जान बचाई है आपकी। इनकी साड़ी के पल्लू में आग लग गई थी, उसके बावजूद भी ये हटे नहीं। थैंक यू डॉक्टर। Are you okay? I think so. सृष्टि, तुम्हें आग महसूस नहीं हुई? वो आग की जो गर्मी थी बिल्कुल महसूस नहीं हुई तुम्हें? मैं कोई बहादुर नहीं हूँ। You were right. मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, ना आग, ना गर्मी, ना टेम्परेचर, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। What's wrong with me? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये तो अब MRI की रिपोर्ट ही तय करेगी। देव, आई एम सॉरी। तुम सही थे। मुझे सुबह इस तरह तुमसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम बिना बात के। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। पर दिग्विजय, तुम्हें भी समझना होगा कि मैं लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे सृष्टि को नुकसान पहुंचे। मैं उसे हर हाल में बचाना चाहता हूं, खुद उसे अपने आप से, उसकी नाराजगी से, उसके गुस्से से। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूं और मैं जानता हूं उसकी खुशी तुम्हारे साथ है। मैं क्यों तुम दोनों को अलग करूंगा? सृष्टि को आग की आंच, उसकी गर्मी क्यों नहीं महसूस हुई? तो ये तो MRI की रिपोर्ट ही बताएगी। डॉक्टर हितांशु सर। कहाँ पहुंचे हम? सर, स्कैन अभी फिनिश नहीं हुए, बाकी रिजल्ट्स के बारे में तो हेड ऑफ न्यूरोलॉजी बता पाएंगे। डॉक्टर सनी ने कहा है डॉक्टर सृष्टि की MRI रिपोर्ट्स डॉक्टर बापत को ईमेल करनी है। कैसा लग रहा है? वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा अबीर। मैं यहाँ डॉक्टर सृष्टि की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? I mean, कैसा फील कर रही हो? मुझे कैसा फील करना चाहिए मतलब? जब डॉक्टर सृष्टि को बचाने के लिए दौड़े और तुम डॉग को, क्या फीलिंग थी वो? ऑकवर्ड, वियर्ड, सैड, क्या था वो? ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपना प्यार निभा रहे थे और मैं अपना। वानी, एक बात बोलो तुम्हें, एज अ फ्रेंड, प्लीज प्लीज अपने आप को ये टॉर्चर करना ना बंद करो। ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ तुम्हें दर्द और इंतजार देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। अबीर देखो, हर रिश्ते के अपने चैलेंजेस होते हैं। हाँ, चैलेंजेस वानी, और क्यों चैलेंज मान के बैठी हो तुम इसे? जाके बोल दो कि यादाश्त आने से पहले तुम और वो प्यार करते थे, बोल दो। उन्हें पता है। What? क्या बोला तुमने? उन्हें पता है। और इसके बावजूद वो आदमी ये सब। अबीर प्लीज छोड़ो ना, डॉग के बारे में कुछ मत बोलो। अगर कुछ और कहा तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रह पाऊंगी। एक बात बोलूं, तुमने ना अपनी जो लाइफ है ये होल्ड पर डाल दी उनकी वजह से। और अब तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी सुनाई देते होंगे ना इस रिश्ते में कि कृपया लाइन पे बने रहिए, जल्दी आपकी सहायता के लिए कोई आपसे जुड़ेगा। तुम मेरे प्यार का मजाक बना रहे हो यार। ठीक है, मजाक तुमने बोला तो मुझे एक बात बताओ,
जब तक उनकी याददाश्त आने तक का तुम वेट कर रही थी, मैंने तुम्हें कुछ बोला, कुछ कहा तुम्हें? बोलो, नहीं कहा था ना? सो वो जानते हैं ना कि वो तुमसे प्यार करते थे, फिर क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट? और क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? क्यों खुद को टॉर्चर कर रही हो? मैंने देखा है तुम्हें भी और उनको भी, और उनकी जो क्लैरिटी ना वो बिल्कुल क्लियर है। उनकी प्रायोरिटी उनका प्यार। डॉक्टर सृष्टि है, तुम नहीं हो। ऐसा अभी लग रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा। और अगर मुझे उम्मीद है तो तुम क्यों? मैं मानता हूं कि उम्मीद में जीना अच्छी बात होती है, लेकिन उम्मीद के भरोसे में अपनी जिंदगी बर्बाद करना कोई अकलमंदी नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप ना अबीर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अबीर प्लीज, उनकी क्या गलती है? उन्हें कुछ पता भी नहीं उनकी याददाश्त की वजह। क्या याददाश्त? याददाश्त के साथ उनका दिल, दिमाग और आंखें सब कुछ गवा दिया है उन्होंने। तुम्हारी हालत, तुम्हारी तकलीफ नहीं दिखाई देती उन्हें। और आप, क्या गलती है इसकी? I mean, लास्ट टाइम आपने इसको मुस्कुराते हुए कब देखा था? किस बात की सजा मिल रही है इसे? अपनी अच्छाई, अपनी लॉयल्टी, अपना कमिटमेंट, अरे अपने प्यार की कीमत चुका रही है वो। अबीर प्लीज स्टॉप इट। Why should I, वानी? Why should I? दोस्त हो ना तुम्हारा, तो दोस्त का हक बनता है अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना। और आपको अगर पता है कि आप इससे प्यार करते थे, तो कहाँ है आपकी कमिटमेंट? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं निभा रहे हो आप अपना कमिटमेंट? अबीर प्लीज, इनफ इनफ। मेरी लाइफ है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं कर पा रही हो तुम, क्योंकि पता है तुम्हें, तुम्हारा ना जो डायग्नोसिस है वो गलत है। तुम्हारे पेन की जो असली सोर्स है ना, असली सोर्स, उसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हो तुम, इसलिए नहीं कर पा रही हो तुम डायग्नोस। मुझे फ्लोर पे ये प्रिस्क्रिप्शन में गिरा मिला था, तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। ये वो गिरीश ने दिया है, वो मेमोरी वापस जल्दी आ जाए उसलिए है। ये है वो दवाइयाँ जो डॉक्टर गिरीश ने देव को प्रिस्क्राइब की थी। देव ने खानी शायद शुरू कर दी है। बॉटल की सील टूटी हुई है। इन दवाइयों से देव की याददाश्त वापस आने के बजाय और बिगड़ जाएगी। ना ही कभी उसे कुछ याद आएगा और ना ही राघव सिंह की मौत के इल्जाम में वो मुझे जेल भिजवाएगा। अबीर ने जो कुछ भी कहा उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो कुछ ज्यादा ही कह के अब। सच ही कह रहा था अबीर, वानी मैं हूं तुम्हारा दोषी, पर जो फीलिंग्स मैं अपने अंदर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं, उन फीलिंग्स के बलबूते पे रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है, मुझे बता सकती हो वानी? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी डॉक। ये आपके अंदर के सवाल है, जवाब भी आपको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।
डॉक्टर सनी, आप यहाँ? देव को देखने के लिए आया था। कहाँ है वो? डॉक्टर देव, आई मीन ओपीडी के पास है। अच्छा, ओके। मैं जानता हूँ तुम क्या बोलोगी, कि जो सब कुछ मैंने बोला नहीं बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो कुछ भी कहा डॉक्टर देव को। सही कहा, एकदम सही, कुछ भी गलत नहीं था, एकदम लॉजिकल। अबीर, बस प्रॉब्लम ये है कि प्यार में लॉजिक कौन देखता है। मैं इंतजार करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर देव और अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,